रीमा को समुद्र बहुत पसंद था। लहरों की आवाज़, ठंडी हवा और दूर तक फैली रेत, ये सब उसके लिए सुकून की तरह थे। शादी के 2 साल बाद आखिरकार उसे अपने पति अर्जुन के साथ मौका मिला कि वे कुछ दिन की छुट्टियां मनाने गोवा जाए। अर्जुन ने ऑफिस से छुट्टी ली और दोनों ने बड़े उत्साह से तैयारी शुरू कर दी। यह बात 2015 की है। रीमा ने नए कपड़े खरीदे, कैमरा पैक किया और होटल की बुकिंग भी खुद की। होटल समुद्र किनारे था, थोड़ा पुराना लेकिन बहुत मशहूर। लोगों का कहना था कि वहाँ की सनसेट बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन उन्हें क्या पता था ये छुट्टियाँ उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगी। गोवा पहुँचते ही दोनों बेहद खुश थे। एयरपोर्ट से होटल तक का रास्ता नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ था। होटल का नाम था सी थ्रेट रिसोर्ट। होटल बाहर से बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर कदम रखते ही रीमा को हल्की सी घुटन महसूस हुई। लॉबी में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम गर्म था। रिसेप्शन पर खड़ा मैनेजर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा खालीपन था। आपका कमरा 307 है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। रीमा को अचानक याद आया, उसने बुकिंग करते वक्त खास तौर पर तीसरी मंजिल का कमरा नहीं मांगा था, लेकिन उसने सोचा शायद अर्जुन ने किया होगा। कमरा बड़ा था, बालकनी से समुद्र दिख रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात करीब 2 बजे रीमा की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे बहुत धीरे से बुला रहा हो, तो वह घबराकर उठ बैठी। अर्जुन गहरी नींद में था। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि एसी बंद था। बालकनी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। रीमा धीरे धीरे उठी और दरवाज़ा बंद करने गई। जैसे कि उसने बाहर झांका, उसे नीचे समुद्र किनारे एक सफ़ेद साया खड़ा दिखाई दिया। वो साया सीधे उसकी तरफ देख रहा था। रीमा की सांसें तेज हो गई। उसने अर्जुन को जगाया। अर्जुन, नीचे कोई है शायद। अर्जुन ने नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था। तुमने सपना देखा होगा शायद, उसने कहा और फिर वह सो गया। लेकिन रीमा जानती थी कि वह कोई सपना नहीं था। अगली सुबह जब सामान्य हो गया, रीमा ने सोचा शायद उसने ज़्यादा सोच लिया है। दोनों बीच गए, तस्वीरें खींची और मस्ती की। लेकिन रीमा को हर जगह वही एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दोपहर में होटल के पुराने स्टाफ में से एक बूढ़ी औरत उससे टकराई। उसने रीमा की आंखों में देखते हुए कहा, कमरा 307, वहाँ कोई चैन से नहीं रहता। रीमा का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? औरत ने इधर उधर देखा और फुसफुसाई। 3 साल पहले एक लड़की अपने पति के साथ आई थी छुट्टियां मनाने, लेकिन वो लड़की समुद्र में डूब गई। लोग कहते हैं वो डूबी नहीं थी, उसे किसी ने बुलाया था। रीमा के हाथ कांपने लगे। अर्जुन रात को जल्दी सो गया। रीमा बाथरूम में गई। जैसे ही उसने आईना देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। सफ़ेद गाउन पहने एक औरत, उसके बाल गीले थे और आंखें पूरी काली। रीमा ने चीख मार दी और पीछे मुड़ी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फिर आईने में देखा, वह औरत मुस्कुरा रही थी। अचानक आईने पर पानी की बूंदों से शब्द उभर गए, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। बत्ती झपकने लगी। रीमा बेहोश होकर गिर गई। सुबह अर्जुन ने उसे बेहोश पाया। उसने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा शायद थकावट है, लेकिन रीमा जानती थी कि वो सिर्फ थकावट नहीं थी। वो उसी बूढ़ी औरत के पास गई। औरत ने बताया उस लड़की का नाम सिया था। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका पति का रिश्ता किसी और के साथ था। एक रात झगड़ा हुआ और अगली सुबह सिया की लाश समुद्र में मिली। क्या उसके पति को सज़ा मिली? रीमा ने उस बूढ़ी औरत से पूछा। उसने कहा नहीं, सबने कहा वो हादसा था। रीमा के दिमाग में बिजली से कौंधी। वो औरत आईने वाली शायद सिया थी। रात को अचानक अर्जुन बालकनी की ओर चलने लगा। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो नींद में हो। रीमा ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियाँ जोर जोर से बजने लगी और वही आवाज़, मुझे मेरा पति चाहिए। सफ़ेद साया कमरों के बीचों बीच खड़ा था। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। रीमा चीखी, नहीं, उसे छोड़ दो। साया गुस्से से बोला, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रीमा रो पड़ी। अर्जुन ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तुम्हारा पति नहीं है। अचानक साया रुक गया। सब एक जैसे होते हैं। कमरे की लाइट फट पड़ी। अर्जुन हवा में उड़ गया। रीमा ने हिम्मत करके समुद्र की ओर देखा और चिल्लाई, अगर तुम सच चाहती हो तो अपने पति को ढूंढो, निर्दोष को मत सजा दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। आखिरी बार उसकी आवाज़ आई, मेरा सच समुद्र में है। और सब शांत हो गया।
अगली सुबह दोनों होटल छोड़ दिया। जाने से पहले रीमा ने आखिरी बार समुद्र को देखा। उसे लहरों के बीच एक सफ़ेद चेहरा दिखाई दिया जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, समुद्र किनारे खुदाई में एक पुरानी हड्डियां मिली हैं। जांच में पता चला वो सिया की थी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। रीमा ने टीवी बंद कर दिया। उस रात उसे फिर वही सपना आया। सिया समुद्र किनारे खड़ी है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सुकून था। उसने धीरे से कहा धन्यवाद और लहरों में खो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कई महीनों बाद जब भी रीमा आईने में देखती, उसे कभी कभी अपने पीछे एक हल्की सी परछाई दिखती। अब वो डरती नहीं थी, क्योंकि शायद कुछ आत्माएं सिर्फ न्याय चाहती हैं और कुछ छुट्टियां जिंदगी भर के सबक दे जाती हैं।